अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड निकिता। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो की आगे की क्लिप मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये बहुत भयावह है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 3 जिंदगियों ने दम तोड़ दिया है। हिमाली पटेल, विनय पटेल, दीपिका बहन पटेल और इनके अलावा कई और लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हादसे के बाद ये लड़का कार से निकलने के बाद चिल्ला रहा है अनदर राउंड, अनदर राउंड और राउंड और फिर ओम नमः शिवाय बड़बड़ाने लगता है। लेकिन जरा सोचिए, इस हादसे में हिमाली पटेल एक माँ की आखिर क्या गलती थी? वो तो बस अपनी नन्ही सी बेटी के लिए होली का रंग खरीदने निकली थी। वो अपनी बेटी के साथ सड़क पर जा रही थी, तभी अचानक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती एक फॉक्सवैगन कार पीछे से आई और उन्हें कुचल दिया। यह हादसा इतना भयानक था कि हिमाली को कार कई फीट तक घसीटते हुए ले गई और हिमाली ने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन सिर्फ हिमाली ही नहीं, बल्कि इस कार ने कई अन्य जिंदगियों को भी तबाह कर दिया है। ये कार 2 स्कूटी सवारों को रौंदते हुए निकली, जिसमें विनय पटेल और दीपिका बहन पटेल ने भी दम तोड़ दिया। इसके अलावा ध्रुव, चिराग, जगदीश, निर्जा बहन और विनय पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वडोदरा के सियाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब जरा इस हादसे के पीछे छिपी सच्चाई को समझिए। हादसा गुजरात के वडोदरा का है। गाड़ी चला रहा था 20 साल का रक्षित रविश चौरसिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला ये लड़का वडोदरा की एक यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहा था और इसके साथ बैठा था इसका दोस्त प्रांशु चौहान, जो एक निजी विश्वविद्यालय का छात्र था। कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी से ये हादसा हुआ वो प्रांशु चौहान के पिता की थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इन लोगों को नशा, तेज रफ्तार और दिखावे का शौक था। हादसे के बाद जब ये लोग गाड़ी से उतरे तो किसी भी आम इंसान की तरह अफसोस जताने के बजाय रक्षित जोर जोर से चिल्लाने लगा, अनदर राउंड, निकिता निकिता और फिर ओम नमः शिवाय जैसे शब्द बड़बड़ाने लगा। और प्रांशु, उसने अपनी गलती मानने के बजाय सबसे पहले अपना मुंह छुपाया और कार चला रहे लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया। मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा था। अनदर राउंड। आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं, लेकिन ठहरिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले पुणे में पोर्श कार एक्सीडेंट हुआ था। वहां भी एक 17 साल का अमीर बाप का बेटा रात के 2 बजे शराब के नशे में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ा रहा था। उसकी कार टकराई और 2 इंजीनियरिंग छात्रों ने वहीं पर दम तोड़ दिया। लेकिन जब उसे पकड़ा गया तो जुवेनाइल कोर्ट में उससे सिर्फ एक निबंध लिखवाकर छोड़ दिया गया। वो तो मीडिया ने इस घटना पर जोर दिया, तब जाकर उसकी गिरफ्तारी हो पाई। लेकिन वडोदरा का ये मामला कुछ अलग नहीं है। खबरों के अनुसार रक्षित और प्रांशु दोनों नशे में धुत थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद जब पुलिस ने इनका रैपिड टेस्ट किया तो पता चला कि होलिका दहन के दिन इन्होंने किसी तरह का मादक पदार्थ लिया था, यानी नशे की हालत में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अपनी जानलेवा सवारी पर निकले थे। और जब हादसे के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया तो वही रटा रटाया बहाना सामने आया, मुझे ऑटोमेटिक कार चलानी नहीं आती। रक्षित जो गाड़ी चला रहा था उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम किशनवाड़ी से निजामपुरा जा रहे थे। हम लोग होलिका दहन बनाने के लिए मेरे दोस्त के घर पर मिले, जहां से हम मेरे कमरे की ओर चल पड़े। मेरा दोस्त मुझे कमरे तक छोड़ने आ रहा था। इस समय कार धीमी गति से चल रही थी। मैं ऑटोमेटिक कार चलाना नहीं जानता। कार ऑटोमेटिक और स्पोर्ट्स मोड में थी। इसी दौरान अचानक दुर्घटना हुई और एयर बैग खुल गया, इसलिए मैं आगे का कुछ भी नहीं देख पाया। मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या हुआ। मेरी कार 50 से 60 की रफ्तार में थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहानी कहती है। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कार तेज रफ्तार में थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ऐसे अमीर घरों के बिगड़ैल बच्चे बेगुनाह लोगों की सड़कों पर जान लेते रहेंगे? कब तक सड़कों पर मौत दौड़ती रहेगी और कब तक नशे में चूर ये अमीरजादे अपने पिता के पैसे के दम पर इंसानी जिंदगियों से खेलते रहेंगे? हिमाली पटेल, विनय पटेल, दीपिका बहन पटेल के घरों में अब हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया है। ये लोग अब वापस नहीं आएंगे और वक्त आ गया है कि समाज इस पर सवाल उठाए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल ये हादसा किसी और के साथ होगा और तब शायद वो किसी और हम या आप भी हो सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अनुरोध है कि भले ही आप कितने भी पैसे वाले हों, कृपया अपने बच्चों को महंगी गाड़ी देकर दूसरों की जिंदगियों से ना खेलें और कृपया करके ट्रैफिक नियमों का पालन करें। 2 व्हीलर में है तो हेलमेट जरूर पहने और 4 व्हीलर में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। यह आप ही की सुरक्षा के लिए बना है। उम्मीद है आपको ये जानकारी स्पष्ट होगी। इसी तरह की और खबरों के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।